क्वेश्चन दिया गया है, पर्णिल अथवा पर्णधारी युग्मकोद्भिद पादपों के किस समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो गेमिटोफाइट होता है वो किस समूह में पाया जाता है, कौन सा ऐसा गेमिटोफाइट जो कैसा हो, पर्णधारी हो या पर्णिल हो। ठीक है, अब देखो ये जो गेमिटोफाइट होता है या युग्मकोद्भिद होता है, ये गेमिटोफाइट एक ऐसी संरचना होती है जिसके ऊपर क्या लगते हैं, आपके गेमिट, गेमिट यानी कि युग्मक लगते हैं। क्या लगते हैं, युग्मक या गेमिट लगते हैं। ठीक है, युग्मक या गेमिट लगते हैं। अब ये जो युग्मक या गेमिट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक, यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। ठीक है, अब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और एक जायगोट बनाते हैं। जब इनमें निषेचन होता है तो निषेचन से क्या बनता है, एक जायगोट बनता है। ठीक है, और जायगोट से एक भ्रूण बनता है, जायगोट को बोलते हैं युग्मनज। और युग्मनज जो होता है वो बनाता है फिर भ्रूण, और फिर जो भ्रूण होता है वो नए पादप में निर्मित हो जाता है, यानी कि नया पादप बन जाता है। तो इस तरीके से जनरेशन होता है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो गेमिटोफाइट होता है वो पर्णिल अथवा पर्णधारी किस में होता है। तो देखो, अनावृत बीजों की बात करें, अनावृत बीजी बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म को। किसको बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म को। तो ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके अंदर जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं, नर और मादा युग्मक जो होते हैं ये बनते हैं किसके अंदर, कोन के अंदर। कोन, ठीक है, कोन एक संरचना होती है। ठीक है, इस कोन के अंदर जो है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर नर और मादा युग्मक जो है वो बनते हैं, नर और मादा युग्मक। तो यहाँ पर नर और मादा कोन पाए जाते हैं। तो कोन जो होती है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की संरचना होती है जिसके अंदर जो है आपके नर और मादा युग्मक बनते हैं। तो ये जो है लीफ जैसी संरचना नहीं होती, ये बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही कठोर होती है। ठीक है, आवर्त बीजियों की बात करें तो आवर्त बीजी यानी कि आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो है पुष्प होता है यानी कि फ्लावर होता है। फ्लावर में दो तरह के युग्मक होते हैं, एक होता है पुंकेसर जिसके अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण, और दूसरा होता है अंडाशय जिसके अंदर होता है अंड। ठीक है, ये दो युग्मक होते हैं। तो यहाँ पर जो है आवर्त बीजियों में जो युग्मकोद्भिद होता है वो कौन होता है, पुष्प होता है। समझ में आगे बात। ठीक है, पुष्प के अंदर दो युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं, एक परागकोश होता है और दूसरा अंड होता है। तो ये भी लीफ जैसा नहीं होता, यानी कि पर्णिल नहीं होता, पर्णधारी भी नहीं होता। टेरिडोफाइट के अंदर बात करेंगे तो कुछ में तो पर्णिल होता है, कुछ में पर्णिल होता है, लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, ये कुछ पादपों के अंदर जो है ये कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि कोन बनाता है। कुछ के अंदर क्या बनाता है, कोन बनाता है। समझ में आगे बात। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास बच गया ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में जो है ये गेमिटोफाइट पीढ़ी जो होती है ये प्रभावी होती है, ये ध्यान रखना है। गेमिटोफाइट पीढ़ी क्या होती है, ब्रायोफाइट में प्रभावी होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, ये गेमिटोफाइट। तो ये जो गेमिटोफाइट होता है ब्रायोफाइट में वो होता है यहाँ पर पर्णिल प्रकार का। कैसा होता है, पर्णिल प्रकार का, यानी कि लीफ जैसा होता है। और इस लीफ जैसी पत्ती जैसी संरचना होती है हरे रंग की, और उसके ऊपर जो है यहाँ पर इसी लीफ के ऊपर नर और मादा युग्मकोद्भिद जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद से नर पौधे का निर्माण होता है और मादा युग्मकोद्भिद से मादा पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद से नर और मादा से मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब ये जो मादा युग्मकोद्भिद होते हैं, ये जो नर होता है, नर के अंदर बनते हैं शुक्राणु जैसी संरचनाओं वाले स्पर्म, और ये जो मादा युग्मकोद्भिद होता है इसमें होती है एक अंडधानी। ठीक है, तो ये जो नर युग्मक होते हैं यहाँ तैरते हुए आते हैं और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे जाइगोट बनता है और ये सारी चीजें बनती है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो पर्णिल प्रकार के या पर्णधारी युग्मकोद्भिद होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट में कुछ में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर क्या होते हैं, कोन होते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि ऐसी अवस्था जिसके अंदर नर और मादा युग्मक हो उस अवस्था को हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्णिल और पर्णधारी युग्मकोद्भिद है वो पाए जाते हैं किसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर। Okay, thank you.